नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही चर्चित और संवेदनशील सवाल पर गौर करने वाले हैं। जी। हमारे स्रोत गांधी और भगत सिंह, एक अनसुलझा प्रश्न के केंद्र में भी यही सवाल है कि क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे? हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है। ये सवाल हमें सीधे 1931 के उस राजनीतिक माहौल में ले जाता है। माहौल काफी गर्म था उस वक्त। बिल्कुल। एक तरफ आजादी की लड़ाई, दूसरी तरफ क्रांतिकारी गतिविधियां। हाँ, और इसी माहौल में गांधी जी की भूमिका, उनकी मजबूरियों, इनको समझना जरूरी है। तो चलिए आज इसी उलझे हुए मसले पे थोड़ी गहरी चर्चा करते हैं। जरूर। हम ये देखेंगे कि भगत सिंह को सजा क्यों हुई थी और ठीक उसी दौरान गांधी इरविन समझौते में क्या चल रहा था। हाँ, और गांधी जी ने क्या कोशिशें की, अंग्रेजों का क्या रुख था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई गांधी जी के पास वो शक्ति थी, वो प्रभाव, कि वो भगत सिंह को बचा पाते? बिल्कुल। तो अब शुरुआत करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस से। हाँ। इसी केस में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर ब्रिटिश पुलिस अफसर थे जेपी सॉन्डर्स, उनकी हत्या का आरोप था। और दूसरे क्रांतिकारी गतिविधियां भी थीं शायद। जी हाँ, और भी आरोप थे। इसी के चलते मतलब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और फांसी की तारीख मुकर्रर हुई 24 मार्च 1931। 24 मार्च। और ठीक इसी समय है ना, गांधी जी वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के साथ वो मशहूर समझौते पर बातचीत कर रहे थे। हाँ, वही गांधी इरविन पैक्ट। उसका मकसद तो शायद ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाए और राजनीतिक कैदी रिहा हों। जी बिल्कुल। लेकिन यहीं पर एक, आप कह सकते हैं, एक पेंच था। अच्छा, क्या? समझौते में ये साफ लिखा था कि जिन कैदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें रिहाई नहीं मिलेगी। ओह। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भगत सिंह और उनके साथी इस समझौते के दायरे से बाहर थे। अच्छा, तो ये बात थी। ये तो अपने आप में एक बड़ी लुकावत हो गई फिर। हाँ। फिर भी क्या गांधी जी ने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की? स्रोत में क्या बताया गया है इस बारे में? स्रोत बताता है कि गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से निजी तौर पर मुलाकात की थी। मुलाकात। हाँ, और अपील की थी कि इन तीनों की, मतलब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाए। यहाँ तक कि जब फांसी की तारीख बिल्कुल नजदीक आ गई तो उन्होंने एक काफी भावुक चिट्ठी भी लिखी थी इरविन को। लेकिन देखिए, अपील करना एक बात है और उसे मनवाने के लिए दबाव डालना दूसरी बात। क्या उन्होंने इसे समझौते की कोई शर्त बनाया? मतलब कि अगर सजा कम नहीं हुई तो समझौता नहीं होगा? यही मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। स्रोत के अनुसार गांधी जी ने इसे समझौते की बातचीत का एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट, मतलब एक न टूटने वाली शर्त नहीं बनाया। अच्छा। उन्होंने ये स्टैंड नहीं लिया कि अगर सजा कम नहीं हुई तो वो समझौते पर दस्तखत ही नहीं करेंगे। और इसी वजह से कई आलोचक, उस समय के भी और बाद के भी, ये मानते हैं कि गांधी जी शायद और दबाव डाल सकते थे। लेकिन शायद उन्हें ये डर था कि बातचीत टूट जाएगी। हाँ, शायद ये डर था कि अगर वो ज्यादा अड़ गए तो पूरी बातचीत ही खत्म हो जाएगी और उसका असर आजादी की पूरी लड़ाई पर पड़ सकता था। और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार, उनका रवैया तो शायद बहुत सख्त रहा होगा। बहुत ज्यादा सख्त। ब्रिटिश हुकूमत के लिए भगत सिंह एक, समझिए, बहुत खतरनाक विद्रोही थे। वो उनकी फांसी को एक मिसाल बनाना चाहते थे ताकि दूसरे क्रांतिकारियों को डराया जा सके। हाँ, एक तरह से चेतावनी। जी। और भारत में जो अंग्रेज अफसर थे और जो लंदन में बैठे थे, उन सबका लॉर्ड इरविन पर बहुत दबाव था कि वो बिल्कुल भी नरमी ना दिखाएं। तो गांधी जी की आखिरी अपीलों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। तो फिर वही सवाल सामने आता है, क्या गांधी बचा सकते थे? एक तरफ अंग्रेजों की जिद दिख रही है, दूसरी तरफ गांधी जी का राजनीतिक वजन भी तो बढ़ रहा था। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है। एक संभावना तो ये है कि अंग्रेज इतने अड़े हुए थे कि गांधी जी अगर पूरी ताकत भी लगा देते तो भी शायद वो नहीं मानते। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये भी सच है कि उस वक्त गांधी जी का असर बहुत जबरदस्त था। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने तो हिला दिया था उनको। बिल्कुल। ब्रिटिश राज की नींव हिल गई थी। अगर गांधी जी बातचीत से पीछे हट जाते तो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका होता। तो उनके पास, मतलब, मोलभाव करने की एक बड़ी ताकत थी, जिसका शायद उन्होंने पूरा इस्तेमाल नहीं किया, स्रोत के अनुसार। हाँ। स्रोत का निष्कर्ष कुछ इसी तरफ इशारा करता है कि गांधी ने भगत सिंह की जान बचाने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक और नैतिक शक्ति को दांव पर नहीं लगाया। अब इसके पीछे क्या वजह थी? उनकी अहिंसा की विचारधारा या भगत सिंह के रास्ते से मतभेद? हाँ, या फिर कोई सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी, या उस वक्त की कोई मजबूरी। ये सब, मतलब, व्याख्या का विषय है। और शायद इसीलिए ये मुद्दा आज तक इतना बहस में रहता है। भगत सिंह के समर्थक अक्सर ये कहते हैं कि गांधी जी ने क्रांतिकारियों को बचाने में उतनी दिलचस्पी नहीं ली।
बिल्कुल। उनका मानना है कि गांधी जी का रास्ता अलग था, इसलिए उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी। और गांधी जी के अनुयायी? वो कहते हैं कि गांधी जी ने अपने अहिंसा के सिद्धांतों के दायरे में जो कर सकते थे वो किया, लेकिन अंग्रेज ही थे जो टस से मस नहीं हुए। सच। शायद इन दोनों के बीच कहीं है। हाँ, शायद। संक्षेप में कहें तो स्रोत ये बताता है कि गांधी ने अपील जरूर की, पर इसे एक निर्णायक मांग नहीं बनाया। और क्या वो वाकई भगत सिंह को बचा सकते थे? ये भारतीय इतिहास के उन क्या होता अगर वाले सवालों में से एक है, जिसका जवाब शायद हाँ भी है और ना भी, और जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। वाकई। और ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा, जैसा स्रोत में इशारा किया गया है, कि वो कौन से 3 मुख्य ऐतिहासिक सिद्धांत या विचार हैं जो इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी ने वैसा क्यों किया जैसा उन्होंने किया। हाँ, उन सिद्धांतों पर गौर करने से शायद इस जटिल पहेली की एक और परत खुल सकती है। बिल्कुल, उन पर गौर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।